कैंसर जैसा कि अपने आप में असाध्य रोगों में से आता है। यहाँ पे हमने उनके लक्षणों के ऊपर बारीकी से गौर की, डॉक्टर्स के साथ में बैठ के उनके ऊपर विचार किया, रोगों की अलग अलग हिस्ट्री निकाली, तो उसके माध्यम से उन रोगों पे विजय प्राप्त करने का एक शुरुआत की हमने। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि कैंसर का इलाज ही नहीं है तो कर कैसे पा रहे हो। हमने एक सिंपल सी शरीर को समझा कि शरीर है क्या चीज़, इसमें संरचनाएं क्या हैं, इसके ऊपर कौन सा रस रसायन क्रियाएं काम करेंगी, उसके हिसाब से इलाज शुरू किया। एक शब्द आता है गारंटी का। गारंटी क्या है जी? गारंटी मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में यदि कोई एक इंसान गारंटी ले रहा हो कैंसर की, चाहे वो 10 साल से चिकित्सा कर रहा है, चाहे 5 साल से कर रहा है, चाहे 15 साल से, उसका मुझे नंबर दे देना है, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं दे दूंगा। क्योंकि गारंटी लेने वाला सबसे बड़ा झूठा आदमी होगा शायद। गारंटी रोगों में खांसी जुकाम की नहीं है। कीमो से, रेडियो से, ऑपरेशन से, क्या उसके बाद क्या कैंसर नहीं आता क्या? तो ये सब चीज़ें दूसरी हैं। क्यों? उसके बाद रोगी भी तो लापरवाही करना शुरू कर देता है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है चरखी दादरी, हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले में, और ये बदवाना बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है। आचार्य जय शिव प्रकाश आचार्य जी, खाली आचार्य जी आप लोगों के लिए होंगे, लेकिन हमने बड़ा अनुभव साझा किया आचार्य जी के साथ पिछले 1-1.5 साल से। और आचार्य जी, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य जी भगवान का दूसरा रूप उन लोगों के लिए भी हैं जो मृत्युशैया पे थे, और डॉक्टर या वैद्याचार्य बोले इनको लेके जाइए, माला चढ़ा दीजिए, 2 दिन के मेहमान हैं और इनकी सेवा कीजिए। आज वो लोग घर पे स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ कुशल मंगल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आचार्य जी, मैं कहता हूँ आयुर्वेद में आचार्य जी कभी अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानते, अपने मुख से कहते हैं कि आयुर्वेद एक आयु का वेद है, और इसमें जितनी गहराई में जाएंगे पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तो अभी आयुर्वेद को नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी भरकस प्रयास कर रहे हैं कर्कट अर्बुदा, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, उसको परास्त करने को लेके निरंतर ये लोगों के बीच जाते हैं, सेवा करते हैं। कई रोगी ऐसे हैं जो गले सड़े थे, जिनके कीड़े पड़े हुए थे, और वो भी हमने अपने कैमरे में दिखाया, और हम वहाँ 2 मिनट के लिए रुक नहीं पाए। उन लोगों को भी आचार्य जी ने स्वस्थ किया है, और हमारे कैमरे पे लगातार ऐसे बहुत रोगी आते हैं जो अपनी लाइफ के साथ साथ अपना जीवन, अपना पैसा, जेवर, जायदाद, ज़मीन सब कुछ बेच चुके, और वो यहाँ पे आके ठीक होके अपने घर पे स्वस्थ हैं थोड़े से पैसे में। आचार्य जी, साथ साथ भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। बहुत रोगी यहाँ रो के और आपके कदमों में पड़े, हमारे कैमरे के सामने ऐसे रोगी बहुत आए। आचार्य जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमने आपके साथ शुरुआत की थी, आपका मकसद था घर घर तक आयुर्वेद को पहुँचाना। हर गली में, हर उस गरीब घर के दरवाजे पर आयुर्वेद पहुँचेगा। आपके भरकस आपने वादा किया था कि एक मुहिम लेके चल रहा हूँ, कर्कट अर्बुदा जिसको आप कैंसर कहते हैं, किसी भी पेशेंट को मरने नहीं दूंगा जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा। और भी कई बीमारियों को लेके आप साथ चले थे आयुर्वेद में, तो पूरे भारत को निरोग ही बनाएंगे। हमारी मुहिम सर पर दौड़ेगी कि आपकी मुहिम कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। और कई बार आपके पास जानलेवा हमला होना, धमकियाँ आना या वगैरह मिलते रहते हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति देख के विरोधी खेमे में हलचल मची जाती है। सबसे पहले वंदे मातरम, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय श्री श्याम। कैंसर जैसा कि अपने आप में असाध्य रोगों में से आता है। यहाँ पे हमने उनके लक्षणों के ऊपर बारीकी से गौर की, डॉक्टर्स के साथ में बैठ के उनके ऊपर विचार किया, रोगों की अलग अलग हिस्ट्री निकाली, तो उसके माध्यम से उन रोगों पे विजय प्राप्त करने का एक शुरुआत की हमने। और हमारा जो लक्ष्य है, कैंसर कोई छोटा रोग नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है। कैंसर का मतलब सीधा मौत से जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो शरीर है, वो शरीर हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि कैंसर का इलाज ही नहीं है तो कर कैसे पा रहे हो। हमने एक सिंपल सी शरीर को समझा कि शरीर है क्या चीज़, इसमें संरचनाएं क्या हैं, इसके ऊपर कौन सा रस रसायन क्रियाएं काम करेंगी, उसके हिसाब से इलाज शुरू किया। अब आयुर्वेद जैसा कि हमने बात करी, शुरुआत हमारी एक जुनून है शरीर में कि कैंसर का रोग जब लोग मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं। आज ये बहन, ये भाई हमारे साथ आए, इनको हमने आज फ्री नहीं किया, आज जाना था इनको यहाँ से दवाई लेके। आप एक बार आ जाएं। इनको हमने आज ही फ्री नहीं किया, कारण क्या? एक औषधि इनके लिए स्पेशल तैयार कर रहे हैं, और वो दवा इनको दी जाएगी कल।
या कल शाम को नहीं तो परसों दोपहर तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद इनको यहाँ से भेजेंगे। इनकी हालांकि फ़्लाइट की टिकट इन्होंने करवा रखी है, हमने वो भी कैंसिल करवाई है कि आप कोशिश करें ना जाएं। रहना खाना सब फ्री है इनका। यदि हमें पैसे के लालच होता तो इनको यहाँ से आज ही फ्री करके भेज देते हैं। लेकिन वो मंदबुद्धि के लोग हैं जो सोचते हैं शायद पैसे का लालच है, उनकी ये दृष्टि भी बहुत जल्दी दूर कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इलाज क्या है कैंसर का। हमने एक मुहिम छेड़ी, चाहे हमें घर घर जाना पड़े, चाहे हमें गली गली शहर शहर जाना पड़े, साथ में पूरा एक कहते हैं जीवन शैली में बदलाव करके, जीवन शैली में यदि बदलाव होगा तो कैंसर को हारना पड़ेगा। क्यों आज खाना पीना जीवन शैली बार बार रिपीट कर रही है कैंसर जैसे रोगों को। उसमें कारण क्या आया, 1 घंटे से ज़्यादा, लास्ट 2 घंटे से ज़्यादा हम खाली पेट नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ मुंह में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है ना गंदा रोग है, खाना बार बार। उसके बाद मेहनत शरीर की हो गई ख़त्म, मेहनत तो करने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। गाड़ी है, बाइक है, पैदल चलना तो आज लोग भूल ही गए शायद। तो इन सब को लेके कैंसर का जन्म होता जा रहा है। जो हमारे लिए खाने का बना ही नहीं, दिन रात उसका सेवन किया जा रहा है, तो रोग क्यों ना आए कैंसर का। आप लोग अपने आप से पूछ के देखें, जितने भी लोग आज देख रहे हैं। उसके बाद शुरुआत की जाती है छोटी सी चीज़ से, घरेलू उपचार से। सिर में दर्द हो रहा था, संकेत था ब्रेन ट्यूमर का, शुरुआत थी एक दिमागी कैंसर की। हमने उसको झाड़ फूक से लेके क्या क्या नहीं किया, जोड़ा छाप से लेके जगह जगह हमने उसको सर्च करना शुरू किया, लेकिन लास्ट में कैंसर बन गए वो। और फिर उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जांच से लेके मृत्यु तक। अब हमने निरीक्षण और परीक्षण क्या करना है कि कौन सी जगह जाएं। लोगों ने क्या किया, 2 रोगी ठीक कर दिए, 5 ठीक कर दिए, 10 ठीक कर दिए, उनका चेहरा बार बार दिखा दिया और फिर बड़े बड़े बैनर लगा लेते हैं वो, और लोगों को लूटने लग जाते हैं वैद्य जी। और लोग समझ नहीं पाते आचार्य जी सही हैं या फिर वो आपकी खबरें देख के और वो सीख के वो लोगों को इनको ठगठोरी वो आचार्य। देखो मेन मुख्य क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, शायद चाहे सब लोग सही हैं सृष्टि में, लेकिन हमारा कार्य क्या है, आपसी बहस छोड़ के लोगों के उपचार पे ध्यान देना। ये आज सभी के चेहरे कितने उतरे हुए हैं, कारण क्या है, ये हार गए नेट पे सर्च कर करके कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। और ये सारे लगभग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होंगे थोड़ा बहुत सभी। लेकिन भाई जी एक चीज मैं इनसे, हर 1 किलोमीटर पे एक आचार्य बैठा है, हर 1 किलोमीटर पे एक आचार्य बैठा है, देखो। और वो दावा करते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन दावा कहाँ तक सही है ये इन कुछ भली बात है। ये सब के घूम फिर के आए ये लोग भी। सिंपल अब कई लोग मेरे को यहाँ भी मिले हैं, अब क्या करें, वैद्यों ने ठग लिया, वहाँ उसके पास गए थे, उसके पास गए थे। अब ये भी बेचारे दुखी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए वैद्य मैं चाहता हूँ हर घर में पैदा हो, क्योंकि आज भारत के अंदर स्वयं रोग चिकित्सक जब तक नहीं बन जाएगा तब तक ये रोगी ऐसे ही भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों स्वयं रोगी चिकित्सक का मतलब क्या कि ये नहीं कि वो जगह जगह दूसरों को दवाइयाँ दे रहा है। कहने का मतलब क्या, खुद जागरूक हो जाए कि मैं और मेरा परिवार सही कैसे रहे। अब बात आ गई कि तो आपने उठाई थी ये बिल्कुल स्वयं रोगी हर गांव में हर घर में मैं बनाऊंगा। ये बनाने के लिए हमने बृहस्पतिवार को लाइव क्लासेस भी लगाई हैं कि लाइव क्लास अटेंड करें, रोगी सीखें, यहाँ पे आए, कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाता। जो कैंसर रोगी यहाँ से ठीक हो गया वो भी बृहस्पतिवार के दिन आए और आगे कैंसर ना हो उसकी जीवन शैली पूरी समझें। लेकिन ये उठ के आए तब ना, क्यों आलस्य इतना हो गया जीवन शैली में कि घर पे ही यदि कुछ परोस दिया जाए तो ठीक है, वरना उठ के नहीं आने वाले। ये सच्चाई मान लो। बोले कि अब क्यों 200 रुपये खर्च करें, ये नहीं पता 200 रुपये यदि खर्च करोगे तो अनमोल शरीर आपके साथ खड़ा है, ये आपके साथ रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ वैद्य आचार्यों की। वैद्य आचार्य जितने सृष्टि में पैदा हों भारत माँ में अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखा के नहीं, दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चले, बस इतनी सी चाहता हूँ और कोई बड़ी मेरी वो नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैंसर रोगियों की, इनकी विजेताओं की, जिन्होंने 2% से 5% से लेके 20%, 50% इन्होंने जंग जीती है अपनी अपनी, और उनको हमने आगे पेश करना है। मैं कहता हूँ शायद ही कोई रोगी तड़फ रहा होगा। बस एक शब्द आता है गारंटी का। गारंटी क्या है जी? गारंटी मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में यदि कोई एक इंसान गारंटी ले रहा हो कैंसर की, चाहे वो 10 साल से चिकित्सा कर रहा है, चाहे 5 साल से कर रहा है, चाहे 15 साल से, उसका मुझे नंबर दे देना है, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं दे दूंगा। क्योंकि गारंटी लेने वाला सबसे बड़ा झूठा आदमी होगा शायद। गारंटी रोगों में खांसी जुकाम की नहीं है, ये तो फिर भी वो रोग है जो असाध्य रोगों में से माना गया है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कैंसर एक मुहिम है। मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की है, लोग बैठे बैठे बातें करते हैं,
शायद कोई नेगेटिव लोग कहते हैं बोले ठग है, लूट है, ये है वो। कोई भी एक रोगी कह सकता है यहाँ पे लूट है? इधर कैमरे से दिखा सकते हैं ये रोगी, इनसे पूछ, ये चौथी बार इन सभी से पूछेंगे सब। तो किसी से पूछ लेना, दूर बैठ के ठग बोलना एक अलग बात है, क्यों उन्होंने सिर्फ अमाउंट देखी है कि 11,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 8,000 लेते हैं, मैं तो फ्री में भी देता हूँ। कोई फुटपाथ पे पड़ा हो, भगवान ना करे कोई फ्री लेने वाला हो। मैं कहता हूँ प्रभु सबको ऐसे सामर्थ्य दे कि हम 10 मांगे तो ये कहें जी 20 ले लो, बस सेवा ही कर रहे हैं, शायद किसी और गरीब के काम आ जाएगा। तो सब प्रकार की दुनिया है इस दुनिया में, छोटी सी। जी, एक और वादा किया था, अगर खुद की आपकी खुद की ज़मीन हो, आपने कहा था 140% हम कर्कट अर्बुदा जो कैंसर रोग उसको किसी रोगी को हम मरने नहीं देंगे। अगर खुद की हमारे पास अच्छी खासी ज़मीन हो तो वहाँ औषधियाँ हम अपने हाथ से लगाएं और ताज़ा जो औषधियाँ तोड़ के हर संडे को वो हम पेशेंट को दें और गारंटी से ठीक करें। निश्चित रूप से जो भी कोई जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में, हमने बार बार कही है, ज़मीन हो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, देखो अपना अपना भरण पोषण सब करते हैं। मैं हमेशा खुला बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा साथ सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला के चलें। ज़मीन दान करना चाहें दान कर दो, वैसे देना चाहें वैसे दे के आप साथ सहयोग कर सकते हैं, लीज पे या जैसे भी। लीज का मतलब ये नहीं कि मैं करोड़ों रुपए दे सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी आश्रम की उतनी मैं दे सकता हूँ। उसमें पेड़ पौधे लगवाएंगे, उसमें औषधियों का प्रत्यारोपण करेंगे, देख रेख आप कर लो, औषधियों की जो लागत लगेगी वो हम देंगे, यहाँ तक ताज़ा चीज़ें पहुँच जाएंगी। गलत तो नहीं कहा? आप लोग जमींदार हैं और किसान और जवान इस देश की शान है। मैंने कहा छोटा छोटा हिस्सा निकाल लो आश्रम के लिए, ये जगह कितनी, इतना हिस्सा निकाल लो, वहाँ पे भी आश्रम करके शुरुआत कर देंगे लोगों को बचाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। बाकी हम बैठे हैं, श्री श्याम प्रभु बैठे हैं, कोई किसी कैंसर रोगी को तड़फने नहीं दूंगा, निश्चित है जी। आचार्य जी, मैं इन रोगियों से बातचीत भी करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, बड़ी दुआएं मिलती है आपके साथ जोड़ के, और दुआएं मिलती है तो हमारा परिवार भी कुशल मंगल है, और बड़ी अच्छी इन लोगों की दुआएं मिलती हैं, इनके घर पे रोगी ठीक हो जाते हैं। ये कई जो कहते हैं कि आंकड़ा, क्या कैंसर रोगी कभी आंकड़ा दिया जाता है क्या? ठीक होने के बाद उसका ढंढोरा, उसका आंकड़ा देना, क्या मतलब क्या है, मतलब क्या चल रहा है? देखिए, ये क्या कैंसर रोगी का आंकड़े की यदि बात करें, कितने रोगी ठीक हुए नहीं हुए हैं, इन सब विषयों के ऊपर, क्यों आपका काम है सिर्फ ठीक करने का? जैसे आज कोई बुखार का रोगी ठीक करता है बुखार को, तो कितना आंकड़ा मिलेगा उनके पास? आए, बुखार की दवाई लेके चले गए, जीवन शैली जी रहे हैं, वो ठीक हो गए। अब बात करते हैं मरने की बात, तो मरने वाले क्या बुखार से नहीं मरे हैं? बुखार के रोग से क्या रोगी नहीं मरता है क्या? मिर्गी से रोगी नहीं मरता है क्या? मरते हर एक रोग में है। कैंसर एक बड़ा रोग है, इसलिए इसके आंकड़े की बात यदि करें तो आंकड़ा भी ऐसा तो कोई पैथी नहीं है जो ये कह सके उम्र भर के लिए हमने ठीक कर दिया। जिन्होंने ठीक भी किए थे तो उनको रिपीट हो रहे हैं दोबारा। अब यदि जिन्होंने लगा लो 2000 रोगी ठीक किए कैंसर के, उन 2000 में से भी यदि हम बात करें 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो उनका रेशो कम हुआ मिलेगा। उन 2000 में से ज़्यादा नहीं तो 1200 रोगियों को वो रोग दोबारा हो चुका। तो ऐसे कितने रोगी हैं, और वो भी कीमो से, रेडियो से, ऑपरेशन से। क्या उसके बाद क्या कैंसर नहीं आता क्या? तो ये सब चीज़ें दूसरी हैं। क्यों? उसके बाद रोगी भी तो लापरवाही करना शुरू कर देता है, एक थोड़ा सा आराम मिलने के बाद ही दोबारा लापरवाही करनी शुरू कर देता है। तो इसको एक लंबा खींचने के लिए कि रिजल्ट लंबे समय तक रहे, रोगियों का भी फर्ज बनता है कि वो आश्रमों के टच में रहे, संस्थान के टच में रहे, दिनचर्या में ज़्यादा राक्षसी जो भोजन है उसका सेवन ना करें। आप कहते हैं जो जीभ का चटोरा वो कभी ठीक नहीं होता। और हाँ, 2 चीज़ें कही गई हैं ऋषियों ने, बोला लंगोट का जो है ना माड़ा और जीभ का लाड़ा, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। लंगोट का कच्चा होगा आदमी कभी कहीं भी कामयाब नहीं है, जीभ का यदि कच्चा होगा। संतों ने 2 लाइनें सिखाई हैं, त्याग करना सीखो। त्याग का मतलब क्या? भूख लगी हमें, चाहे किसी भी प्रकार की, शारीरिक भूख है, मानसिक भूख है, भोजन की भूख है, उन भूख को शांत करना सीखो, उनको त्याग करना सीखो, ठीक होना शुरू हो जाएगा। शादी में केमिकल युक्त सारा सामान देख के लाल पड़ने लग जाते हैं। ब्याह शादी छोड़ो, आज अंगूर है, अंगूर के ऊपर आप नॉर्मल उसको रगड़ के देखना ऐसे, उसके ऊपर एक सफ़ेद परत होती है, वो केमिकल की होती है। आप वो एक पाव भर अंगूर खा लो, मुंह में सारे में छाले छाले हो जाएंगे। तो यही तो है। अब आप लोग क्या समझते हो, हमने फल खा लिए? मैं हमेशा बताता हूँ, फल खाने से पहले उसको 20 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ दो, उनका सारा केमिकल, लगभग 80% केमिकल उतर जाएगा। उसके बाद आप खाने का प्रयास करें। आपको ये नहीं पता कि खा क्या रहे हैं। सेब ले लिया, सेब था तो 200 रुपये किलो, लेकिन आपने उसका फ़ायदा नहीं उठा के नुकसान लिया। आजकल कलर मारते हैं लाल, वो कलर से आपने सोचा पका हुआ बढ़िया फल है,
घर पे लाके सीधा खाना शुरू कर दिया, धोते भी नहीं आधे से ज़्यादा, उसको 20 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ो, फिर वो शायद सही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, सुधर जाओ, जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा है। स्वास्थ्य बचा लो कैसे भी करके, बच्चों को से लेके पूरी पीढ़ी का। हमारे पास आओ, बृहस्पतिवार को आप आके मिलो हमसे, हम उसमें पूरी गाइडलाइन देंगे, पूरा समझाएंगे उसके बारे में। आचार्य जी, हमारे साथ आचार्य जी खास बातचीत तो बने शिव प्रकाश बदवाना और चरखी दादरी हरियाणा राज्य से। तो इस बारे आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। जय